ससुराल में दोस्त नहीं रहेगा। सखी और मयंक बचपन के दोस्त हैं। बड़ी पक्की वाली दोस्ती है उन दोनों की। बचपन में साथ स्कूल जाना, साथ में खेलना, उनका कॉलेज भी साथ में हुआ। सखी और मयंक को एक दूसरे से काफी लगाव है। हर रोज मयंक सखी के घर आता था। आज भी आया था। दोनों साथ में बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। तब सखी की माँ सुवर्णा सखी को आवाज लगाती है। जब देखो तब तुम दोनों के हाथ में ये टीवी के रिमोट होते हैं। अरे पागल हो जाओगे ये वीडियो गेम खेलते खेलते। बड़े हो रहे हो तुम दोनों, कुछ काम काज करो। मयंक, अब कॉलेज हो गई ना तुम्हारी, कुछ नौकरी का देखो। और सखी, तुम 23 साल की हो गई हो, तुम्हारे लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए। तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें कौन कौन से वीडियो गेम खेलने आते हैं। अरे बेटा, कभी कभी रसोई में आकर मेरी मदद कर दो, उतने ही तुम 2-4 पकवान बनाना सीख जाओगी। कम से कम तुम्हारे ससुराल में हमारी नाक तो नहीं कटेगी। मेरी प्यारी माँ, मुझे आता है खाना बनाना, बाकी का शादी के बाद सीख लूंगी। अभी मेरा दोस्त आया है, मुझे उसके साथ खेलने दो, गप्पे लड़ाने दो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि ये 2 साल बाद आया है। अरे बेटा, तुम्हारा दोस्त दिन भर यहीं पड़ा रहता है। हाँ तो ठीक है ना आंटी जी, मेरा ही तो घर है। जहाँ मेरी दोस्त रहती है मैं भी वहीं रहूँगा, फिर चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर आपका घर। 1-2 साल में तुम्हारी ये दोस्त सखी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। वहाँ भी चले जाना तुम इसका पीछा करते करते। हाय बड़े, जहाँ मेरी दोस्त रहेगी मैं वहीं रहूँगा कहने वाले। इसके ससुराल वाले तुम्हें भगा देंगे और तुम्हारी ये दोस्त सखी भी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा माँ। मेरे लिए मेरी दोस्ती का रिश्ता सबसे पहले है, बाकी सारे रिश्ते बाद में आए हुए रिश्तों के लिए मैं अपनी बरसों पुरानी दोस्ती नहीं तोड़ने वाली। शादी से पहले हो या बाद में, मुझ पर मयंक का हक हमेशा रहेगा। मेरी शादी हो जाने से हमारे रिश्ते में दरार कभी नहीं आएगी। आखिर मयंक मेरा जिगरी है। वाह सखी वाह, क्या लाइनें बोली है तुमने। मेरी आंखों से आंसू आ गए। हे भगवान, तुम और तुम्हारी ये नौटंकी पता नहीं कब बंद होगी। सखी और मयंक एक दूसरे से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी वीडियो गेम खेलना, कभी गप्पे लड़ाना, कभी घूमने जाना। वो दोनों दिन भर साथ में ही रहते थे। इतना ही क्या, रात में जब मयंक अपने घर जाता था तब भी सखी और उसकी व्हाट्सएप पर चैटिंग होती रहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन सखी को लड़के वाले देखने आते हैं। ये है मेरी बेटी सखी। बहन जी, आपकी बेटी सच में बहुत सुंदर है, लेकिन ये लड़का कौन है? सखी का भाई है क्या? अरे नहीं नहीं, ये मयंक है, सखी के बचपन का दोस्त। अच्छा, लेकिन इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये पराया है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़का आपके घर का ही है। हमारा घर अलग है, लेकिन मयंक हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती है सखी और मयंक की। हमारी दोस्ती कुछ नहीं, बहुत ज्यादा गहरी है। हम साथ में बड़े हुए हैं, साथ में स्कूल गए हैं। बस, हम यहाँ तुम्हारी दोस्ती की नहीं, रिश्ते की बात करने आए हैं। मैं तुम्हारी दोस्ती की स्टोरी बाद में सुनूंगी। बहन जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। अभी हम चलते हैं, आगे की बातें फिर मिलकर करेंगे। वैसे आपका जो भी निर्णय रहेगा आप सखी से बात करके हमें फ़ोन पर बता देना। सखी के घर वालों से मिलने के बाद संगीता, प्रभाकर और प्रतीक अपने घर आते हैं। वैसे लड़की सच में अच्छी है, उसके घर वाले भी अच्छे हैं। मुझे लगता है हमें ये रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। लड़की अच्छी है, उसके घर वाले अच्छे हैं, लेकिन उसका वो दोस्त मयंक, पता नहीं क्यों वो मेरी आंखों में खटक रहा है। आपको नहीं लगा वो कुछ ज्यादा ही आगे पीछे करता है सखी के? प्रतीक की माँ, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अब बचपन का दोस्त है, उन्हें एक दूसरे से लगाव है। लड़के का सखी के घर में आना जाना ज़्यादा है, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। एक बार शादी हो जाएगी तो उस लड़के का सखी से मिलना जुलना कम हो जाएगा। शादी के बाद सखी से मिलने के लिए वो उसके ससुराल थोड़ी ना आएगा। माँ, आप कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रही हो। मैंने आपको बताया ना, आजकल हर लड़की का दोस्त होता है, इट्स नॉर्मल। मुझे सच में सखी पसंद आ गई है। मुझे सखी और मयंक की दोस्ती से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी शादी के बाद सखी के लिए मैं ही प्रायोरिटी रहूँगा, तो सखी को अभी जो मयंक के साथ अटैचमेंट है ना, वो कम हो जाएगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन ये लड़का लड़की की दोस्ती मेरे तो समझ से बाहर है।
संगीता की आंखों में मयंक और सखी की दोस्ती खटक रही थी, लेकिन प्रतीक जैसे तैसे संगीता को समझाता है। अगले कुछ ही दिनों में प्रतीक की सखी के साथ शादी हो जाती है। अगले दिन सुबह। हाय, गुड मॉर्निंग बेस्टी। अरे ये कोई टाइम है आने का? घर में कितने सारे मेहमान हैं, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? माँ जी, लोगों का क्या है, वो तो हर एक के बारे में बातें ही बनाते फिरते हैं। हम हमारे हर दिन की शुरुआत ऐसे ही एक दूसरे से मिलकर करते हैं, इसीलिए तो मयंक यहाँ आया है। अरे बहू, तुम समझती क्यों नहीं हो? पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो। अब तुम्हें तुम्हारे पति की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप क्यों नहीं समझती माँ जी? मयंक मेरा दोस्त है, वो मुझसे मिलने कभी भी आ सकता है। दोस्तों से मिलने के लिए टाइम कौन देखता है? हम तो नहीं देखते भाई। और रही बात प्रतीक की, तो मैंने उसे बताया है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मयंक के यहाँ आने जाने से। इस घर में आए हुए तुम्हें एक दिन नहीं हुआ और तुम इस लड़के के लिए अपनी सास से झगड़ा कर रही हो? तुम्हें कुछ तमीज है कि नहीं? अच्छा, एक काम करो, तुम्हें एक दूसरे से मिलना है, बातें करनी है ना, करो, लेकिन कुछ दिनों बाद, जब तक मेहमान यहाँ है तब तक मयंक तुम यहाँ मत आना। पता नहीं माँ जी, क्यों आप हमारी दोस्ती के बीच में आ रही हो? सखी, 2 दिन की तो बात है ना। एक बार ये मेहमान तुम्हारे घर से चले जाए, फिर हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बताने के लिए आया था कि मैं 2 दिन मेरी गर्लफ्रेंड ईश्वरी से मिलने जा रहा हूँ, तो 2 दिन हम मिल नहीं पाएंगे। अच्छा, एक बार ये मेहमान चले जाए तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तुम आ जाना, फिर हम मस्त पार्टी करेंगे। मेहमानों का बहाना बनाकर संगीता मयंक को भगा देती है। जैसे तैसे 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन बाद। सखी, मनाली में काफी ठंड होती है, तुम तुम्हारे कुछ गर्म कपड़े भी रख लेना। मेरी तो सारी पैकिंग हो गई है, हमारे टिकट्स कंफर्म हो गए ना। सखी और प्रतीक मनाली घूमने जा रहे थे और उसी के लिए उनकी पैकिंग चल रही थी। तभी सखी के ससुराल मयंक आता है। सखी, वो सब छोड़ो, तुम जल्दी आओ, मुझे जॉब मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। जिस कंपनी में मुझे जॉब मिला है वहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, हर दिन के अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने। स्कूल और कॉलेज में मेरे प्रोजेक्ट तो तुम ही मुझे बना देती थी, अब ये प्रोजेक्ट भी तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें पता है ना, ये भी प्रोजेक्ट वाला काम मेरे से नहीं होता। हाँ, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मुझे बता देना, हम दोनों मिलकर सारे प्रोजेक्ट बना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है शायद तुम कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रही हो। हाँ, वो हमारी कल की टिकट है, हम कुछ दिनों के लिए मनाली जा रहे हैं घूमने। सखी, मेरा प्रोजेक्ट। मयंक, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये घूमना फिरना जिंदगी भर चलता रहेगा। अभी तो तुम्हारी नौकरी जरूरी है और उसके लिए ये प्रोजेक्ट। प्रतीक, हम कुछ दिनों बाद चले जाएंगे मनाली। बहू, ये क्या बात हुई? अभी तो तुम मनाली जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, कितनी खरीदारी भी की है तुम लोगों ने। प्रतीक ने भी उसके ऑफिस से ज्यादा छुट्टियां ले ली है। अब तुम इस मामूली प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा हनीमून कैंसिल कर रही हो? माँ, अभी मयंक को सखी की हेल्प चाहिए, उसकी नौकरी का सवाल है। हम मनाली फिर कभी चले जाएंगे, और सखी ने हमारी ट्रिप कैंसिल कहाँ की है, बस पोस्टपोन किया है। पता नहीं इस लड़के ने मेरे प्रतीक पर क्या जादू किया है, इसकी हर बात प्रतीक को सही लगने लगी है। हे भगवान, मेरे बेटे के रिश्ते को लगी हुई इस मयंक नाम की पनौती से जल्दी से मेरे बेटे को छुटकारा दे दो। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, बहू ने इस लड़के के लिए अपना हनीमून कैंसिल कर दिया। अगर ये लड़का ऐसे ही बहू की जिंदगी में दखल अंदाजी करता रहा तो फिर मेरे बेटे का घर तो बसने से रहा। संगीता वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। सखी ने अपने नए जीवन की अभी तक शुरुआत भी नहीं की थी। जब से शादी हुई थी तब से ना वो प्रतीक के साथ कहीं घूमने गई थी और ना ही उसने प्रतीक को अपना टाइम दिया था। जब देखो तब सखी के मुंह पर एक ही नाम रहता था, मयंक मयंक मयंक। एक दिन सुबह सुबह, सखी, कई दिन हो गए हमने हमारा फेवरेट वीडियो गेम नहीं खेला, चलो ना आज हम वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ मयंक, मैं अभी हमारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ, पॉपकॉर्न खाते खाते वीडियो गेम खेलेंगे। तो फिर घर के काम कौन करेगा? अभी तो खाना भी बाकी है। माँ जी, आज के दिन खाना आप बना देना और बाकी के काम कमलाबाई आकर कर देगी। ठीक है, आज प्रतीक को भी छुट्टी है तो प्रतीक भी खेलेगा तुम लोगों के साथ। बचपन में उसे भी पसंद था वीडियो गेम खेलना। हाँ बिल्कुल, आज तो हम मज़े करेंगे। कितने दिन हो गए मुझे वीडियो गेम खेले हुए। प्रतीक, हम ना शाम को खेलेंगे। मयंक को मेरे अलावा और किसी के साथ खेलना पसंद नहीं है और मुझे भी ना सिर्फ उसके साथ ही ज़्यादा मज़ा आता है। अरे लेकिन मैं अकेले अकेले बोर हो जाऊंगा ना। तो हमारे घर में कितनी सारी बुक्स हैं, वो पढ़ लो। शादी से पहले प्रतीक को लगा था कि शादी के बाद सखी की प्रायोरिटी वो रहेगा,
लेकिन आज सखी की बातों से प्रतीक का दिल दुखा था। वो अकेले बालकनी में खड़ा था तब। अब मुंह बनाने से क्या फ़ायदा है? समय रहते ही अपनी पत्नी को समझाता कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है तो शायद आज तुम अकेले नहीं होते। माँ ऐसी बात नहीं है, मुझे मयंक पसंद है, मुझे उनकी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी है, इतनी गहरी कि सखी को मेरे प्यार से ज़्यादा मयंक की दोस्ती इंपॉर्टेंट लगती है। मुझसे बात करने से ज़्यादा सखी उससे बात करने में इंटरेस्टेड है। यही सब तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था यही सब होने वाला है, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही थी उस लड़के के यहाँ आने जाने से। तुम्हारा घर अभी अच्छे से बसा भी नहीं है, बहू को तुम्हें वक्त देना चाहिए, तुमसे बातें करनी चाहिए, लेकिन नहीं, जब देखो तब बहू अपने दोस्त के साथ रहती है। हर रोज़ तुम ऑफिस जाते हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, वो लड़का हर रोज़ सुबह सुबह यहाँ चला आता है, फिर दोनों जो गप्पे मारने बैठ जाते हैं। बहू तो भूल ही जाती है कि वो ससुराल में है। उनका नाचना गाना पूछो ही मत। देखो बेटा, समय रहते ही कुछ करो, वरना जैसे उस मयंक ने आज तुम्हें गेम से बाहर फेंक दिया है ना, वैसे कहीं ये तुम्हें बहू की जिंदगी से बाहर ना फेंक दे। पहले ही सखी की बातों का प्रतीक को बुरा लगा था और अब रही सही कसर संगीता ने पूरी कर दी। अब प्रतीक को सखी पर गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन सखी के बर्ताव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होता। सखी प्रतीक के बनाए हुए हर प्लान को मयंक के साथ वक्त बिताने के लिए कैंसिल कर देती। पूरा दिन मयंक के साथ बिताने के बावजूद रात को भी सखी उसी से बातें करती। कुछ दिन बाद, सखी मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे तेल मालिश कर दोगी? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? पत्नी हो तुम्हारी, जरा हक दिखाओ। मतलब मैं समझा नहीं। तुम मुझे तेल मालिश कर दोगी क्या? ये क्या बात हुई? ऐसा कहो ना सखी, मुझे तेल मालिश कर दो, मतलब पति के हक से। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुम पर हक है। मुझे लगा मयंक के चक्कर में तुम मुझे भूल गई हो। सखी, हमारी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन ना हम कहीं घूमने गए और ना ही हमने साथ में टाइम स्पेंड किया। यहाँ तक कि हमारी अच्छे से बातें भी नहीं हुई। सखी, कहाँ खोई हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम ऐसा ही करती हो, जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम फ़ोन देखने लग जाती हो। अरे कुछ नहीं, वो मयंक का ना मैसेज आया था, आज सुबह से हमारी बात ही नहीं हुई, तो वो मुझे मिस कर रहा है। देखो ना, उसी का कॉल आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ? अरे लेकिन मेरी तेल मालिश। अरे तेल मालिश तुम जाकर माँ जी से करवा लो ना, नहीं तो बाद में कर लूंगी। अभी मुझे ना मयंक के साथ बातें करनी है, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। सखी वहां से चली जाती है। सखी, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सर में तेल मालिश तो सिर्फ बहाना है तुम्हारे पास आने का, तुमसे बातें करने का, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं मेरे लिए। जब देखो तब तुम मयंक के साथ बिजी रहती हो। दोस्ती की भी अपनी एक हद होती है और तुम्हारी दोस्ती हर एक हद पार कर रही है। प्रतीक सखी को अपने दिल की बात बताने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन सखी को मयंक के अलावा कोई और दिखता ही नहीं। एक दिन शाम को सबको कुल्फी खाने की इच्छा होती है, तो सखी सबके लिए कुल्फी मंगवा रही थी। तभी वहां मयंक आ जाता है। पापा जी, माँ जी, आप दोनों को चॉकलेट कुल्फी पसंद है ना? माँ जी ने बताया था मुझे। सखी, एक कुल्फी मेरे लिए भी मंगवाना, वैसे मेरे पसंद की कुल्फी तो पता है ना तुम्हें। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? हम दोनों की पसंद बचपन से एक ही है, केसर कुल्फी। चलो सबका हो गया ना, अभी मैं जल्दी से कुल्फी मंगवाती हूँ। सखी, मेरी पसंद की कुल्फी तो तुमने मंगवाई नहीं। अरे सॉरी, ये मयंक आ गया ना, मैं भूल गई। तुम्हें कौन सी पसंद है? प्रतीक को वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। क्या बहू तुम भी, तुम्हारे दोस्त को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है तुम अच्छे से जानती हो। शादी होकर महीने हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हें तुम्हारे पति की पसंद पता नहीं। माँ, किसी की पसंद पता होने के लिए किसी के साथ वक्त बिताना पड़ता है। यूँ शादी होकर महीने हो जाने से रिश्ता मजबूत नहीं हो जाता। पता नहीं प्रतीक, क्या बड़बड़ करते रहते हो तुम, मेरी तो समझ से बाहर है। शादी होकर महीने हो गए, तुम मुझे नहीं समझ पाई, मेरी बातों को क्या खाक समझोगी? छोड़ो वो सब। मयंक, कल मैंने तुम्हारे साथ एक लड़की को देखा था। कौन थी वो लड़की? लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? हाँ, उसका नाम ईश्वरी है। मयंक, ये क्या बात हुई? ईश्वरी हमारे शहर में है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम तो मुझे हर एक बात बताते हो ना। अरे वो मैं भूल गया था। ऐसे कैसे भूल गए थे? सखी, मेरी पर्सनल बात है, हर बात तुम्हें बताना जरूरी थोड़ी ना है। वैसे भी अब मैं चलता हूँ, देखो ईश्वरी का फोन आ रहा है, हमने आज डिनर डेट प्लान की है। ये क्या बात हुई? मयंक मेरी आधी बात काट कर चला गया।
मयंक कैसे कैसे कर सकता है? ठीक वैसे ही जैसे तुम मयंक के लिए मेरी आधी बात काट कर चली जाती हो। ईश्वरी के आ जाने से मयंक का सखी के प्रति बर्ताव बदल जाता है। प्रतीक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मयंक के लिए सखी से ज्यादा ईश्वरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सखी तो एक ही बात की रट लगाकर बैठी थी कि मयंक की जिंदगी में सबसे अहमियत बस सखी की है और किसी की नहीं। एक दिन क्या हुआ सखी, कब से चक्कर लगा रही हो? किसका इंतजार कर रही हो? मयंक का, उसने मुझे बोला था कि आज वो मेरे साथ माँ की दवाई लेने मार्केट आएगा। वो डॉक्टर उस मार्केट के अस्पताल में सिर्फ साल में एक ही बार आते हैं। अगर आज दवाई नहीं मिली ना तो फिर साल भर इंतजार करना पड़ेगा। वो नहीं आएगा आज। आज उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे जो है, उसके लिए माँ की दवाई से ज़्यादा उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे इंपॉर्टेंट है। वो आएगा। तो ठीक है, करते हैं उसका इंतज़ार। आज पता चल ही जाएगा कि उसके लिए ईश्वरी इंपॉर्टेंट है या तुम। सुबह से लेकर दोपहर के 3 बजे तक सखी मयंक का इंतजार करती है। उसे कई बार फोन करती है, मैसेज करती है, लेकिन ना ही मयंक उसे रिप्लाई करता है ना ही वो खुद आता है। दिन ढल गया लेकिन तुम्हारा दोस्त अभी तक नहीं आया। अभी भी तुम्हें यही लग रहा है कि मयंक के लिए ईश्वरी से ज्यादा तुम इंपॉर्टेंट हो। लेकिन ईश्वरी उसकी जिंदगी में बाद में आई, पहले मैं आई। ऐसे कैसे मुझसे ज्यादा अहमियत मयंक ने उसे दे दी? यही तो बात है। मयंक दोस्ती और गर्लफ्रेंड दोनों रिश्ते अच्छे से निभा रहा है। वो अपना रिलेशनशिप बैलेंस करने के बाद बचा हुआ टाइम तुम्हें देता है। जब ईश्वरी उससे बातें नहीं करती तब वो तुमसे बातें करता है, तुमसे मिलने आता है। और तुम क्या करती हो? तुम मेरे हिस्से का वक्त भी उसे दे देती हो। शादी होकर 2 महीने हो गए हमारे, लेकिन हमने अभी तक हमारी शादीशुदा जिंदगी को शुरुआत भी नहीं की, क्योंकि तुम्हें मयंक के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। देखो, दोस्ती करना, दोस्त होना गलत बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी ही एक दूसरे की सबसे पहली प्रायोरिटी होते हैं। मुझे माफ कर दो प्रतीक, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें काफी इग्नोर किया। मयंक जब मेरे साथ होता है तो मैं तुम्हें जैसे भूल ही जाती हूँ। मुझे लगता था मयंक को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हें भी तो बुरा लगता होगा। मुझे माफ कर दो। हम आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले हम उस मार्केट के डॉक्टर से माँ की दवाइयाँ ले आते हैं। ऐसे ही तुम मयंक का इंतज़ार करती रहोगी तो फिर तुम्हें दवाइयाँ अगले साल ही मिलेगी।